हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन बिहार स्टडी क्लासेस। तो काफ़ी लंबा ब्रेक के बाद आज हम आ गए हैं आपके विज्ञान का सेशन लेके, जो कि होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, इसमें 2024 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस पर पॉइंट वाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मात्र 5 क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन आपका होगा, फर्स्ट होगा प्रवर्ती तथा प्रत्यक्ष धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन होगा आपका लघु दृष्टि या मायोपिया क्या है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा मेंडलीफ के आवर्त सारणी का मापदंड क्या था, उसने किस मापदंड पर किस आधार पर सारणी बनाई थी। और चौथा क्वेश्चन होगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और जो समीकरण होता है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ कार्बोहाइड। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि 5 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, और संतुलित और असंतुलित कार्बो में क्या अंतर है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा प्रतिवर्ती धारा और प्रत्यक्ष धारा के बारे में। तो दोनों में क्या अंतर है, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है। तो प्रतिवर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, जिसका मतलब होता है यह अपनी पथ अपनी रास्ता बदलती हुई जाती है, इस प्रकार से वह वक्र रेखीय गति करती है, जो कि क्या होती है अल्टरनेटिव करंट। और अगला है प्रत्यक्ष धारा, जिसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, जो कि एक दिशीय या एक दिशात्मक होती हैं। ठीक है, और ये हमेशा एक ही दिशा में प्रवाह करती है, जैसे कि बी में दिखाया गया है। ये हो गया आपका डायरेक्ट करंट। तो समझ गए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है लघु दृष्टि या मायोपिया क्या है, या और किस लेंस का उपयोग करके इस त्रुटि को दूर किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं पहले मायोपिया के बारे में, जिसको लघु दृष्टि भी बोलते हैं। तो मायोपिया आँख की पुतली जो आईबॉल होता है उसके आकार को बढ़ जाने से जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनने वाला था, वो वहाँ से बनने के बजाय उससे थोड़ा अलग बनता है, उससे थोड़ा आगे बनता है, जिस वजह से हमें वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं मायोपिया। ठीक है, लेकिन पास में रखी वस्तु नज़दीक में दिखाई देता है, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दूरस्थ वस्तु होती है उसमें दिक्कत होती है, और इसको अवतल लेंस के उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनाने के लिए उसने कौन सा मापदंड अपनाया था। तो आवर्त सारणी जो मेंडलीफ द्वारा बनाया गया था उसमें परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया और तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुणों के आधार पर समझाया। तो ये तो सही था, भौतिक और रासायनिक गुण, लेकिन परमाणु द्रव्यमान ये उतना अच्छा ढंग से नहीं बता पा रहे थे जितना चाहिए। तो अगला बनाया गया जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया, और आज भी वही चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और जो समीकरण होता है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो चलिए, जब किसी भी रासायनिक समीकरण दोनों पक्षों में अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में क्या हो, समान हो, तो उसका जो समीकरण होगा उसको हम क्या कहेंगे, संतुलित समीकरण कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे होता है H2+O इक्वल टू H2O, तो इसको बोलेंगे अभिकारक और इसको बोलेंगे उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का 2 अणु है और ऑक्सीजन सिंगल है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन सिंगल है, तो ये आपका क्या हो गया, संतुलित हो गया। और संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परमाणु होते हैं न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही निर्माण किया जा सकता है। इन एनी केमिकल रिएक्शन एनी एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉय, जो आप पढ़े होंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। इस वजह से समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। चलिए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में अंतर। तो
तो हाइड्रोकार्बन एक कार्बनिक यौगिक होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन का परमाणुओं के मिलकर बना होता है। जैसे ये हो गया हाइड्रोकार्बन और ये हो गया कार्बन, ये दोनों मिलकर क्या बने, हाइड्रोकार्बन। ऐसे एक समझने के लिए, वास्तविक में ये इसका नहीं होता है, ऐसे समझने के लिए, ठीक है। और अगला है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको क्लीन कर ले। तो चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दिया है वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता क्या है, एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो, ठीक है। और असंतृप्त में वैसे हाइड्रो जो एकल नहीं, दो कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा क्या हो, संतृप्त हो या बंधे हुए हो। इसमें देखिए, ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होते हैं, जहाँ पे n = 1 2 और 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका होता है द्विबंधीय वाले समान सूत्र CnH2n-2 होता है, जहाँ पे इसका जो n का वैल्यू होगा n = 2 3 और 4, ठीक है। अगला है, इसे एल्केल कहते हैं और इसमें द्विघात बंध होते हैं, इसके लिए इसको एल्कीन या त्रिबंध वाले एल्काइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें है इसका प्रथम सदस्य मेथेन है, इसमें द्विबंध वाले प्रथम सदस्य एथीन या त्रिबंधक वाले सदस्य एथाइन है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।